सर ये मोहम्मद बिन सुलेमान के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी खबरें चलती रही कि यहाँ ये भी कहा जाता रहा कि वो मर चुकी हैं, उनको जनाब उनका उनके हवाले से कुछ खबरें आती रही। लेकिन कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि ट्रंप ने एक पिछले हफ्ते उनसे बात हुई है, उनसे टेलीफोन पर कोई बात की है। तो आपकी क्या सर इतलात आए मोहम्मद बिन सुलेमान के हवाले से? देखिए, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में मेरी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। मेरा भी ज्यादा फोकस जाती तौर पे पूछे तो कोरोना, अपना बिजनेस और पाकिस्तान के हवाले से था। मेरा ज्यादा फोकस इन्हीं चीजों पर है। मैं बिल्कुल यही सुन रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान, हालात असल में वाकई कोई ना कोई इशू जरूर है। उसकी वजह यह है, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मोहम्मद बिन सलमान इज फाइन। मोहम्मद बिन सलमान उनके अपना जो वो नया शहर अब बना रहे हैं, उस आइलैंड पे हैं, वहां से बैठ के गवर्न कर रहे हैं सारी चीजों का। इश्यूज इंटरनली उनके हैं, चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि ही इज वेल अंडर, ही इज डूइंग, मेरे ख्याल में जिंदा है, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ग्रिप है, सारी चीजें। इश्यूज उनको जरूर हैं, लेकिन अब वो देखें किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं। लेकिन वो ताहयात है मेरे ख्याल में, मेरी तो ये सर ये जो अमेरिका के सर इलेक्शन थे, अभी इसी 2020 का इलेक्शन था, मौजूदा जो सूरत हाल नजर आ रही है आपको सर, ये मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप समझते हैं कि ये अमेरिका जो है वो अभी 4-5 माह बाद इस सतह पर पहुंच जाएगा कि वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगा? आपको नजर आ रहे हैं सर हालात जो है? देखिए, उसमें दो चीजें। एक तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी करना। इलेक्शन जो है, इसकी डेट जो है आप सोच के हैरान हो जाएंगे, 1845 या 1843 में ये डेट फिक्स की गई थी कि इस डेट को इलेक्शन होने, उसी दिन इलेक्शन हो रहे हैं। ये अब 200 साल लगा रहे। इसका प्रोसेस, इसको पोस्टपोन करने का ये है कि कांग्रेस में ये बिल पेश किया जाए, कांग्रेस उसके बाद प्रूव करके दोनों हाउसेस फिर प्रेसिडेंट के पास आए, वो वीटो ना करे उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है ताकि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। ये इसका प्रोसेस है। मेरा ये ख्याल नहीं है कि ये मुलतवी होंगे। इस पे शायद मेरे ऐसे ख्याल नहीं है जाती तौर पर। मैं समझता हूं कि इस टू फार अवे, नवंबर अभी काफी आगे है, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पे डिस्कस की जा रही है मुसलसल कि बैलेट बाय मेल, वो एक चीज टेबल पर है, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियां किसी इत्तेफाक पे नहीं पहुंची। ये एक प्रपोजल है कि कुछ इलाकों में अगर जहां हालात कोरोना वायरस की वजह से लोग पोलिंग पे नहीं आ सकते, तो लोगों के घरों में मेल भेजी जाए, वहां बैलेट भेजे जाए और वो मेल करें। ये पहले वैसे होता रहा है। हमारी यूएस आर्मी जो है वो देखें ना, पूरी दुनिया में पोस्टेड है, वो वहां से मेल के जरिए अपना भेजते हैं। कोई अमेरिकन जो है, एम्बेसियों के मुलाजिम जो है, वो भी बाई मेल करते हैं अपना बैलेट मेल। तो उसको सोच रहे हैं कि शायद वो जो ज्यादा मुतासरा एरियाज हों वहां से बाई मेल इलेक्शन हो सके, वरना पॉसिबल नहीं। सर आखिरी एक क्वेश्चन है आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। आप सर सदर ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके सर एडवाइजर भी हैं, तो जो सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन थी उसमें ये भी एक चीज सामने आई कि जब इलेक्शन कैंपेन है तो उस वक्त चाइना को बतौर एनिमी दिखाया गया। इसकी क्या वजूहत थी कि इससे पहले चाइना को कभी एज ए दुश्मन नहीं दिखाया गया किसी इलेक्शन मुहिम में, लेकिन सदर ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें उसको बतौर एक दुश्मन दिखाया गया था? सर इसकी क्या वजूहत है? नहीं, मैं उससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, आपने शायद ये नहीं देखा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइट हाउस में आए हैं, चाइना के साथ टेरिफ वॉर चल रही है। उनकी चीजों पे टैक्स लगाया जा रहा है। $37 बिलियन उस पर टैक्स लगा चुके हैं। चाइना की उससे इकॉनमी बहुत सफर हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था, मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। एक उनकी वॉर थी चाइना के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे, कि यहां से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को चोरी करके वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, जिसकी मैं मिसाल आपको G5 की देता हूं। G4 G5 जिस तरह फोन का जो उसका G5 उसको अभी तक अमेरिका में उसको बैन किया गया। अभी बल्कि मैं ये अगले दिन देख रहा था कि चाइनीज जितनी टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां हैं उनको अमेरिका में बैन किया जा रहा है। एक तो ये मुसलसल वार चल रही है टैरिफ के साथ, तो ये चाइना के साथ इशू आज का नहीं है, शुरू से। और हमेशा प्रेसिडेंट साहब कहते थे कि चाइना जो बना है वो हमारे पैसे पर बना है, और ये वाकई हकीकत है। यहां से जितनी जाबें बंद हुई वो सारी की सारी चाइना में गई या दूसरी कंट्रीज में गई, और इसका मकसद ये था कि वो हमारे पैसों पे बना है कंट्री। अगर हम न करते तो वो उनके वाकई ये ट्रू है बात। लेकिन
क्योंकि अब भी जो ये कोरोना वायरस की वजह से जो एक्विजिशंस चाइना पे आएंगी, ये तो फिर अभी जिस तरह कहते हैं कोल्ड वॉर के हालात क्रिएट होंगे। इसको ना सिर्फ अमेरिका एक्यूज कर रहा है चाइना को, रशिया भी एक्यूज कर रहा है इसको, यूरोपियन कंट्री भी एक्यूज कर रहे हैं कि ये सारा कुछ चाइना की वजह से हुआ है। मैं सबसे बड़ी जो बात खासकर आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला जो आने वाला है वो मिडल ईस्ट की लेबर है। इस वक्त 97 बिलियन डॉलर का आपका बजट है सालाना, उसमें से 23-24 बिलियन बाहर से पैसे जाते हैं। अब वो जब वैक्यूम होगा तो उसको पूरा किस तरह करना है सबके, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त ऑयल जो है वो $22 पर बैरल है। जिन कंट्रीज में हमारे पाकिस्तानी भाई वहां लेबर कर रहे थे वो कंट्री ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने को फिर रहे हैं। सबसे अगले दिन मुझे पता चला कि इत्तेहाद, एमिरेट्स और कतर एयरलाइन ये अपने जो पाकिस्तानियों को फारग कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फारग कर रही हैं। ये पाकिस्तान जाएंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। तो एक ये जो उसका है, मैं खान साहब की गवर्नमेंट को इस पे एडवाइसेस कुछ कर रहा था कि इससे किस तरह निबटना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अब देखें किस तरीके से होता है। तो नाजरीन, ये थे साजिद तारड़ साहब जो आपको अमेरिका की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना है कि ये जो नई बहस ने जन्म लिया है कि अमेरिका के जो इंतखाबात हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र मुलतवी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उनका ये कहना है कि अमेरिका में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती माजी में कि अमेरिका के इंतखाबात किसी न किसी वजूहात की बिना पर मुलतवी हुए हों, या फिर किसी न किसी इशू की वजह से किसी प्रेसिडेंट ने ये जो इंतखाबात हैं उनको डिले का शिकार करने की कोशिश की हो। तो माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है ये ज़ोर पकड़ती है, ये मसाइल जो है ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं, तो उसमें फिर एक ऑप्शन ये है कि जो अमेरिका है वो ईमेल के थ्रू जो इंतखाबात करवाने की ताकत रखता है, वो ईमेल के थ्रू जो इंतखाबात हैं वो करवा सकते हैं। और इससे पहले भी जो वहाँ की अमेरिका की जो आर्मी है वो ईमेल के थ्रू जो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ईमेल के थ्रू करवाए जाती हैं, तो वो ये जो एक ऑप्शन है ईमेल का, ये अवेल ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है कि अमेरिका जो है वो इंतखाबात मुलतवी करने की जानिब जाए, या फिर जो सदर ट्रंप है वो इस किस्म का कोई ऑप्शन लें। क्योंकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जो नवंबर 2020 जो आने वाला नवंबर है, इसमें 3 तारीख को अमेरिका के इंतखाबात होनी है, और इसमें जो कानून की जो तब्दीली है इसके लिए सेनेट और जो ईवान, दोनों ईवानों से उनको इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसलिए चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब अगर हम आपको अमेरिका में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं, तो इस टाइम अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा मुतासिरीन में जिसका शुमार होता है। यूरोप के बाद शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें बहुत ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसमें अभी तक 8 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं। 2000 के लगभग जो लोग हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जिन लोगों की डेथ हो रही है, 2000 तकरीबन उनकी तादाद है। और जो ओवरऑल जो अभी तादाद पहुँच चुकी है, जो लोग जिनकी डेथ हुई है अमेरिका में, तकरीबन 48,000 के लगभग जो इनकी तादाद हो चुकी है। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो अमेरिका में 40% जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनका जो ताल्लुक है वो न्यूयॉर्क से है। और हम आपको बताएं कि ये अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि अगर ये जो तादाद बताई जा रही है जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिन लोगों की डेथ हो रही है, तो अगर ये तादाद बढ़ती है और ये 50,000 क्रॉस होती है, तो फिर अमेरिका एक ऐसा मुल्क बन जाएगा कि अगर ये तादाद 50,000 से तजावज़ कर जाती है, तो फिर 1950 में जो कोरियाई जंग हुई थी उसमें होने वाली हलाकतें से ये ज़्यादा हलाकतें हो जाएंगी। क्योंकि उस टाइम जो कहा यह जा रहा था कि उस वक्त कोई 36,000 के लगभग हलाकतें हुई थी। इसी तरीके से जो अमेरिका में एक हर साल फ्लू का सीज़न आता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इससे मुतासर होते हैं फ्लू की वजह से। और एक पूरी अमेरिका का जो एक है उसमें एक इतनी हर साल ये जो फ्लू है एक ऐसी वबा इख्तियार करता है कि उसमें जो फ्लू में जो लोग मरते हैं उनकी तादाद तकरीबन जो है हर साल 61,000 के लगभग बताई जाती है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कि अमेरिका में अगर ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर से गंभीर होती है, मज़ीद मामला ख़राब होते हैं, तो जो सूरत हाल ये लग रही है कि इस वक्त, क्योंकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक बयानबाजी हो रही है, जो एक लफ्ज़ी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में
क्यों बहुत ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं और इस टाइम जो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासर मुल्क अगर कोई है तो अमेरिका, और इसलिए उनका ये खदशा है कि ये चाइना की जानिब से कोई लेबॉर्ट्री में से लीक होने वाला जो वायरस है, जिसकी वजह से यूरोप जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हैं। इसमें अमेरिका ये समझ रहा है कि चाइना इसमें मुलविस है, इसलिए बहुत ज़्यादा दोनों ममालिक के दरमियान बयानबाजी भी सामने आ रही है और दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े भी हो रहे हैं। तो देखते हैं अब ये सूरत हाल किस जानब जाती है। लेकिन जो एक नई बहस ने जन्म लिया है कि अमेरिका में होने वाले इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं या तखीर का शिकार हो सकते हैं। जो जितने माहरीन हैं आलमी अमूर के, उनका ये कहना है कि अमेरिका में होने वाले इंतखाबात बर वक्त होंगे और इसमें ताहाल ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी अमेरिका में इंतखाबात होने को जो एक वक्त है उसमें 5 से 6 माह का वक्त है और आने वाले जो दिन है हो सकता है 5-6 माह में ये जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है ये कंट्रोल हो जाए। बहरहाल मुझे और साजिद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो अपडेट होती रहेगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।